नमस्कार। पूरे देश में कोरोना जिस तरीके से पांव पसार रहा है या जो अभी पिक थोड़ा डाउन हुआ है, उसकी क्रेडिट आप किसको देंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन वाकई में जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे सरकार हो चाहे वो डॉक्टर्स हो नर्स हो, उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन अब कोरोना के बाद एक ब्लैक फंगस करके, ब्लैक वार्म करके बीमारी प्रलय का रूप ले रही है। कई राज्यों ने उसको महामारी घोषित कर दिया है, एपिडेमिक घोषित किया है। झारखंड सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन खबरें ये भी है कि झारखंड से ब्लैक वार्म की दवा गायब हो गई है। इन सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। अभी तक सरकार ने राजस्थान में 1500 मामले हैं, मध्य प्रदेश में 700 मामले हैं, तो भी वहाँ ब्लैक वार्म को एपिडेमिक घोषित कर दिया गया। आप लोग अभी चिंतन मनन कर रहे हैं, क्या वजह है? मैंने अभी कहा आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी सोच विचार करके कोई निर्णय लेते हैं और जो भी निर्णय होता है वो राज्य हित में उचित निर्णय होता है और राज्य की जनता का भी भरपूर सहयोग उनके निर्णयों में मिलता है। हम आनन फानन में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। बहुत सारे आलोचनाएं भी होती हैं, विपक्ष के लोग बहुत बात का बतंगड़ बनाते हैं, हम उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो या कोविड हो, सभी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, हमारे स्वास्थ्य विभाग की, हमारे जो आपदा विभाग है, सभी की नज़र है पूरी तरह से। और राज्य की जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और किसी भी कोई भी अगर संक्रमित पाया जाता है ब्लैक फंगस से तो उसका समुचित इलाज किया जाएगा, चाहे कहीं से भी हमें व्यवस्था करनी हो। आज कहीं कहीं से ये खबर मिल रही है कि ब्लैक फंगस का जो दवा है वो पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और किसी भी रोगी को, किसी भी जो भी इससे मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से चाहूँगा, मेरी दिली मेरी कामना होगी कि किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से नहीं जूझना पड़े। लेकिन अगर कोई इसके चपेट में आ भी जाते हैं तो जिस तरह से हमने कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया है, वैसे ही इस संक्रमण पर भी हम पूरी तरह से काबू पाएंगे। ब्लैक फंगस के अलावा एक पूरे देश भर में मुद्दा बना है कोरोना का तीसरा लहर। आप लोग बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब का तो उपाय कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहा जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। जब छोटे बच्चे अस्पताल एडमिट करेंगे होंगे तो जाहिर सी बात है उनके गार्जियन भी जाएंगे, भीड़ काफ़ी बढ़ेगी। क्या राज्य सरकार इसको भी ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है थर्ड फेज के कोरोना को? शायद आपकी जानकारी में ये बात होगी कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक की है देश के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ, खास करके जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं देश के और हमारे राज्य के, उन सभी के लोगों के साथ। और एक बहुत बड़ी जानकारी, एक तो राज्य के जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को तो जानकारी मिली ही और इसका प्रसारण भी पूरे राज्य में कराया गया विभिन्न माध्यमों से। पूरे राज्य की जनता को अगर इस तरह की कोई महामारी आती है, तीसरा फेज आता है जिसमें बच्चों को संक्रमित होने की ज़्यादा संभावना है, तो इसके उपाय भी बहुत सारे आज बताए गए हैं। और हमारा राज्य पहला राज्य होगा पूरे देश में, मुझे लगता है कि जहां इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अभी 100 बेड का ये चाइल्ड यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया है और बहुत सारे सदर अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की जा रही है कि अगर हमें इस तरह की संभावना से गुजरना पड़े तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, क्योंकि एक बार हम धोखा खा चुके हैं। एक बार पहली बार जो काम केंद्र को करने चाहिए थे दूसरे दौर से गुजरने के लिए केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, बंगाल चुनाव और असम चुनाव में व्यस्त रही और किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर होती, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जितनी मशीनरियां होती हैं वो राज्य सरकार के पास नहीं होती है। केंद्र सरकार को आज जैसे तीसरे लहर की चेतावनी दी जा रही है, दूसरे लहर की भी जरूर जानकारी होगी, लेकिन सभी कुछ इन्होंने चुनाव के बाद सोचा कि अब इसको देखा जाएगा, चुनाव खत्म हो तब देखा जाएगा, और उस ये में बहुत सारी जानें चली गई। हम अपने राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे।
तो ये मंत्री जी का दावा है कि भले ही थर्ड फेज जितना भी गंभीर हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सेकेंड फेज में धोखा हुआ, जानकारी समय पर नहीं उपलब्ध हो पाई, इसलिए अफरा तफरी का माहौल हुआ। तीसरा फेज कोई भी आएगा कोरोना का, अफरा तफरी राज्य में कतई नहीं होगी। शुक्रिया। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in